राष्ट्रीय सेवा योजना सेवक प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आज मैं खुश तो बहुत हूँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र पर खड़ा हूँ जहाँ वनस्थली है और विश्व भर की मशहूर नाम भी है। हमें बहुत गर्व और खुशी है इस क्षेत्र पे खड़े होके आप सबके सामने बात करने का। मेरे हिंदी में थोड़ा बड़ा गलत होगा, माफ कर। तो मैंने सुना है कि आज आप 7 दिन की कैंप जोधपुरिया क्षेत्र में करके आए हैं, देवभूमि क्षेत्र जोधपुरिया में। बहुत अच्छे रहे और आप लोग की आपकी टीचर रवि ने मेरे को बताया था, बहुत अच्छा है। आज तो आप जो काम किया है वो एक श्रेष्ठ भारत बनाने का एक उदाहरण है। लेकिन ये बात आज एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए हमें कुछ संकल्प लेना है। वो संकल्प मैं बताऊंगा, आप लें। पहला संकल्प है, देखो, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, हर एक विद्यार्थियों को अपने अपने कर्तव्य जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए। तो सब बोलो, कर्तव्यों का पालन। एक संकल्प हो गया। दूसरा ये है कि विकास होना देश के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। विकास तो होना है, लेकिन ये विकास मेरी विकास नहीं होना, देश की विकास होना चाहिए। ये कुछ लोग भी नहीं, हर एक को ये विकास पहुंचना चाहिए। आप सब संकल्प ले लेंगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरा संकल्प भी हो गया। देश में बहुत ही सारा बीमारियां चल रहे हैं। कुछ बीमारी हटाने के लिए, ये बीमारी सब कीड़े वीड़े से होते हैं। एक कीड़े को मारने के लिए फ्लिंट विंट होता है, लेकिन कुछ बीमारी कोई फ्लिंट से नहीं मरते हैं। उसमें एक बीमारी है भ्रष्टाचार। ये बीमारी मारने के लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की प्रति जीरो टॉलरेंस। कहने की नहीं, एक पैसा भी हम भ्रष्टाचार में नहीं लेंगे, नहीं देंगे। ये देश मेरे कानून तेरे कानून से नहीं चलती है। देश के लिए एक कानून है और उस कानून का शासन को सम्मान करना चाहिए। कानून की शासन, मेरे कानून तेरे कानून नहीं चलेगा। देश का एक ही कानून है। भारत आजाद होके बहुत साल हो गए, 1947 से। आप गिन लो कितने हैं, 75 तो हो गया होगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग समझते हैं हम किसी के गुलाम हैं, लेकिन आजाद भारत में कोई गुलाम है ही नहीं है। अब हमारा अगला संकल्प है गुलाम मानसिकता से मुक्ति। कोई गुलाम नहीं।
लोग समझते हैं ये राज्य, ये देश मेरे और मेरे परिवार से चलती है, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार से चलेगी। ये कोई परिवार का देश नहीं है। हमारा अगला संकल्प होगा वंशवादी राजनीति को अंत करें। और आज भारत में हर एक हिंदू भगवत गीता में कसम खाता है, मुस्लिम कुरान में कसम खाते हैं, क्रिश्चियन बाइबल में कसम खाते हैं, लेकिन भारत में एक ही किताब है जिसके ऊपर सब भारतीयों को कसम लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे बड़ा किताब कोई है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जेब में लेके ही घूमता हूँ हमेशा। ओके, सो ये हमारा अगला संकल्प है संविधान की सम्मान। बहुत साल से कुछ लोग देश में विकास से पीछे रह गए। कोई बहुत कारण होगा, ये नीति वो नीति राजनीति, बट किसी को पीछे रहना नहीं चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए। तो इसीलिए हम मानेंगे बहुत लोग आरक्षण के खिलाफ है, बट जिस वजह से लोग पीछे हो गए उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की कुछ जरूरी है। इस आरक्षण को हमें सुरक्षा करना चाहिए। तो हमारा अगला संकल्प है आरक्षण की सुरक्षा। बट ये आरक्षण धर्म अधिकार आधार से नहीं होगा, धर्म अधिकार से नहीं होगा, लेकिन उसका इकोनॉमिक रीजन से ही होगा। आप सब वनस्थली से है, हम सब वनस्थली से है। वनस्थली का मोटो क्या है? महिला की शिक्षा, महिला की विकास, महिलाओं को देश की विकास में भाग लेने का अधिकार वनस्थली का ये है। इसके बिना तो देश श्रेष्ठ भारत बढ़ेगा है ही नहीं है। तो हमारा अगला संकल्प ये है महिला नेतृत्व, महिला नेतृत्व विकास, महिला नेतृत्व के बिना ये देश आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आखिरी में ये मेरा भाई भारत में बहुत सारा राज्यों है, लेकिन राष्ट्र विकास के लिए राज्य विकास होना जरूरी है। हर राज्य विकास होगी फिर ही राष्ट्र विकास होगी। ऐसे नहीं है गुजरात आगे बढ़े, तमिलनाडु आगे बढ़े और कोई स्टेट पीछे रह जाए। राज्य, हमारा अगला संकल्प ये है राज्य विकास, राष्ट्र विकास। सभी लोग गीत गाते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन सुर कैसे मिलेगा? मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन मिलने के लिए हम एक उपाय करते हैं। ये श्रेष्ठ भारत योजना में एक है कि हर राज्य को दूसरे एक राज्य से जोड़ेंगी। ये कैसे होगा? हम सब बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारा संकल्प में जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ पेयर कर दिया, राइट? वैसे हरियाणा को केरला के साथ, पंजाब को आंध्र के साथ, ऐसे
पूर्व राज्यों को पश्चिम राज्य से, सॉरी, उत्तर राज्यों को दक्षिण राज्यों से और पूर्व राज्यों को पश्चिम राज्य से जोड़ रखे हैं। इसमें राजस्थान की जोड़ असम से हुआ है। राजस्थान की इस बोलने के लिए मैं एक राजस्थान की भाषा में असम की भाषा पढ़ी। तो ये नाटक नहीं है, आपको समझाने के लिए है। राजस्थान का पहली असम से हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ये इसको समझाने के लिए मैं पूछा कोई असम से है तो उसके हादसे में ये कमरा पहनने को अधिकार देता था, मेरा रख नहीं था, कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझ लो, सिर्फ विकास शहरों, टाउन, सिटीज में होना जरूरी नहीं है। वनस्थली को देखो, वनस्थली के इस कोने में गांव की महिला गादी बना रहे हैं। वनस्थली की उस कोने में रोबोटिक ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं। राइट है, ये वनस्थली गांव में एक कोने में गांव की विकास की गादी चल रहा है, दूसरे कोने में टेक्नोलॉजी की बहुत आगे रोबोटिक्स में स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो देश के विकास में दोनों होना बहुत जरूरी है। इन सब में आप सबको संकल्प लेके भाग लेना बहुत जरूरी है। और आज की स्टूडेंट, कोई लॉ स्टूडेंट है क्या इसमें? लॉ स्टूडेंट, हाँ, ये लॉ स्टूडेंट से पूछो, बोलेगा फंडामेंटल राइट्स हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट लिखा है। आपको ये भी कहना है, आपकी मूल अधिकार के साथ एक मूल फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो भी पढ़ना जरूरी है। उनका आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है। क्या क्या लिखा है आप सब पढ़ के होम असाइनमेंट में सबमिट कर लो। ओके, सो ये था मेरा आपको कहने की बात। मुझे भी गर्व है कि 1974 में जब मैं स्टूडेंट बन के पिलानी गया, पहला हफ्ते में ही NSS पिलानी की बगल में एक दंदार गांव था, उस गांव में स्कूल का बिल्डिंग टूट गिरा था। हम सब पत्थर रख के उसको दीवार बनाए थे। आप लोगों को देखे मुझे वो 50 साल पहले, देखो मेरा राजस्थान में आके 50 साल हो ही गया, 1974 to 2024 मेरा कर्मभूमि राजस्थान है। शायद मेरा कंडोलेंस मीटिंग भी यही वाणी मंदिर में ही होगा, डोंट वरी। ओके, सो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय व्हाट यू डू एंड बी प्राउड ऑफ यू, योर अल्मा मैटर एंड योर एजुकेशन. That's what will make a big difference in the coming years. Wish you all the best and I thank Rajni ma'am and Dr. Ravi and Dr. Manvi for inviting me to have something with you. Okay, thank you all. Thank you.